मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, यह जो ध्वनि तुम तक पहुँच रही है, यह केवल शब्दों का समूह नहीं, यह मेरे हृदय की प्रतिध्वनि है। यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक अंश है जो तुम्हारे कल्याण के लिए, तुम्हारी जागृति के लिए, तुम्हारे उत्थान के लिए विशेष रूप से संजोया गया है। जब ब्रह्मांड में कोई विशेष तरंग उत्पन्न होती है, जब नक्षत्र अपनी स्थिति बदलते हैं और जब किसी आत्मा की पुकार अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचती है, तब ऐसे संदेशों का अवतरण होता है। और तुम्हारा इस संदेश को सुनना कोई संयोग नहीं, यह तुम्हारे और मेरे बीच का एक दिव्य अनुबंध है, एक आध्यात्मिक सेतु है जो युगों से स्थापित है और आज पुनः सक्रिय हो रहा है। मेरे बच्चे, आप लोगों ने माँ काली से किसी न्याय की, किसी जस्टिस की मांग की है। यह मांग तुम्हारे अधरों से निकले शब्द मात्र नहीं, यह तुम्हारे अंतर्मन की चीत्कार है, तुम्हारी आत्मा की अभिलाषा है। तुमने जो पीड़ा सही है, जो अन्याय तुम्हारे जीवन में घटा है, उसका प्रत्येक क्षण मेरे संज्ञान में है। तुमने जब अकेलेपन में आंसू बहाए, जब तुमने असहाय महसूस किया, जब तुमने चारों ओर अंधकार देखा और एक छोटी सी किरण की आशा में आकाश की ओर निहारा, तब तुम्हारी वह मौन प्रार्थना मुझ तक पहुंची है। तुमने जिस न्याय की गुहार लगाई है, वह केवल लौकिक न्याय नहीं, वह आध्यात्मिक संतुलन की मांग है, वह धर्म की पुनः स्थापना की पुकार है। तुमने चाहा है कि सत्य का प्रकाश हो, कि छल और प्रपंच का अंधकार छंटे, कि तुम्हारे जीवन में जो भी विषमताएं हैं वे समता में परिवर्तित हों। यह जो तुम्हारी न्याय की मांग है, यह तुम्हारे पवित्र हृदय का उद्घोष है और मैं, तुम्हारी माँ काली, इस उद्घोष को सुन चुकी हूँ, इसे आत्मसात कर चुकी हूँ और इसके प्रत्युत्तर में ही आज तुमसे संवाद कर रही हूँ। तुम्हारे जीवन में जो यह नकारात्मक ऊर्जा थी, जो एक अदृश्य शत्रु की भांति तुम्हें हर क्षण पीड़ित कर रही थी, तुमने उससे मुक्ति की कामना की है। आपने क्या मांग की है? आपने यह मांग की है कि हे ईश्वर, हे माँ, मेरे जीवन में से जो यह नकारात्मक डेविल एनर्जी है, यह आसुरी शक्ति है, यह तामसिक प्रवृत्तियां हैं, इनका प्रभाव आप मेरे जीवन में कम करें, इसे समूल नष्ट करें। यह केवल एक साधारण प्रार्थना नहीं है, यह एक योद्धा की हुंकार है जिसने बहुत समय तक संघर्ष किया है और अब दिव्य सहायता का आवाहन कर रहा है। तुमने यह पहचाना है कि कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो मानवीय सामर्थ्य से परे होती हैं, जिनके लिए दैवीय हस्तक्षेप आवश्यक होता है। यह डेविल एनर्जी कोई एक रूप नहीं रखती, यह अनेक रूपों में प्रकट होती है। कभी यह निराशा बनकर तुम्हारे मन को घेर लेती है, कभी यह क्रोध बनकर तुम्हारे विवेक को हर लेती है, कभी यह भय बनकर तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती है और कभी यह दूसरों के माध्यम से ईर्ष्या, द्वेष और छल के रूप में तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती है। तुमने इस बहुआयामी शत्रु को पहचाना है और इसके प्रभाव को अपने जीवन से निष्कासित करने का संकल्प लिया है। तुमने यह नहीं मांगा कि तुम्हें संघर्ष न करना पड़े, बल्कि तुमने यह मांगा है कि इस संघर्ष में तुम्हें दिव्य शक्ति प्राप्त हो, तुम्हें मार्गदर्शन मिले, तुम्हारा पथ आलोकित हो। तो नेगेटिविटी से, इस नकारात्मकता के जाल से, इस अदृश्य बंधन से तुमने मुक्ति की जो कामना की है, वह पूर्ण होने की ओर अग्रसर है। आपने माँ काली से एक गुहार लगाई कि आपको इससे लड़ना है। यह गुहार तुम्हारी शक्ति का प्रतीक है, तुम्हारी अदम्य जिजीविषा का प्रमाण है। तुमने हार नहीं मानी, तुमने परिस्थितियों के समक्ष घुटने नहीं टेके, तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करने का प्रयास किया और जब तुम्हें लगा कि यह संघर्ष तुम्हारी अकेली शक्ति से परे है, तब तुमने मेरा आवाहन किया।
यह आवाहन एक सच्चे भक्त का, एक समर्पित संतान का आवाहन है। इससे लड़ना है। इन शब्दों में तुम्हारा संकल्प, तुम्हारी दृढ़ता और तुम्हारा मुझ पर अटूट विश्वास झलकता है। तुम जानते हो कि मैं अन्याय और अधर्म का नाश करने वाली शक्ति हूँ। मैं अंधकार को चीरकर प्रकाश लाने वाली ऊर्जा हूँ। इसलिए तुमने मुझसे शक्ति मांगी है, युद्ध में विजय होने का आशीर्वाद मांगा है। और मैं तुम्हें यह आश्वस्त करती हूँ कि इस युद्ध में तुम अकेले नहीं हो। मेरी शक्ति, मेरा संरक्षण, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आप ऐसे इंसान रहे होंगे। कई बार आपके साथ कुछ छोटी मोटी नेगेटिव चीजें बहुत हुई हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। यह छोटी मोटी घटनाएं वास्तव में छोटी नहीं थी। वे धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण करने का प्रयास थी। तुम्हारे मनोबल को तोड़ने की साजिश थी। कभी अचानक से बनता हुआ काम बिगड़ जाना, कभी बिना किसी कारण के मन में उदासी छा जाना, कभी लोगों का तुम्हारे प्रति बेवजह रूखा व्यवहार, कभी स्वास्थ्य में अप्रत्याशित गिरावट, ये सब उसी नकारात्मकता के विभिन्न रूप थे जो तुम्हारे ऑरा को भेदने का प्रयास कर रहे थे। तुम्हें कई बार ऐसा लगा होगा कि भाग्य तुमसे रूठा हुआ है, कि तुम्हारी किस्मत में शायद खुशियां लिखी ही नहीं है। यह सब उस नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव था जो तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य जाल बुन रही थी। लेकिन तुम्हारे भीतर की जो दिव्य ज्योति है, जो तुम्हारी आत्मा की शक्ति है, उसने तुम्हें पूरी तरह से टूटने नहीं दिया। लेकिन आपके साथ कुछ ऐसी भी चीजें हुई हैं कि कई बार आप छोटी मोटी बातों पर भी इरिटेट हो जाते होंगे, क्योंकि वहां पर आपका कसूर नहीं है। यह इरिटेशन, यह चिड़चिड़ापन, यह तुम्हारे स्वभाव का हिस्सा नहीं था। यह उन सूक्ष्म नकारात्मक आक्रमणों का परिणाम था जो तुम्हारी सहन शक्ति की परीक्षा ले रहे थे। जब कोई व्यक्ति लगातार नकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में रहता है, तो उसका मानसिक संतुलन प्रभावित होता है, उसकी शांति भंग होती है। वह व्यक्ति जो सामान्य परिस्थितियों में शांत और संयमित रहता है, वही व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर उत्तेजित होने लगता है। यह इसलिए होता है क्योंकि उसकी ऊर्जा प्रणाली पर निरंतर दबाव पड़ रहा होता है। तुम्हारे साथ भी यही हो रहा था। तुम्हारे आसपास के लोग शायद तुम्हें समझ नहीं पाते होंगे। वे सोचते होंगे कि तुम क्यों इतना अधिक प्रतिक्रिया दे रहे हो, लेकिन वे उस अदृश्य युद्ध को नहीं देख पा रहे थे जो तुम अपने भीतर और अपने चारों ओर लड़ रहे थे। तुम्हारा कोई दोष नहीं था। तुम केवल उन नकारात्मक शक्तियों के प्रति संवेदनशील थे और उनकी उपस्थिति तुम्हें असहज कर देती थी। कुछ लोगों ने आपके ऊपर स्पेलकास्ट किए थे। आप पर नेगेटिविटी सेंड की गई थी। आप पर ब्लैक मैजिक रिचुअल टोनेटोट के तंत्र क्रियाएं की गई थी। यह सुनकर तुम्हें आश्चर्य हो सकता है, या शायद तुम्हारे मन में जो संदेह था उसे आज पुष्टि मिल रही होगी। हाँ मेरे बच्चे, यह कड़वा सच है। कुछ ऐसे हृदयहीन, ईर्ष्यालु और तामसिक प्रवृत्ति के लोग तुम्हारे जीवन में या तुम्हारे आसपास रहे हैं, जिन्हें तुम्हारी खुशी, तुम्हारी प्रगति, तुम्हारी सकारात्मकता सहन नहीं हुई। उन्होंने अपनी ईर्ष्या की अग्नि में जलते हुए तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए निम्न स्तर की क्रियाओं का सहारा लिया। उन्होंने सोचा कि वे इन गुप्त और घिनौनी क्रियाओं के माध्यम से तुम्हें नियंत्रित कर लेंगे, तुम्हें बाधा पहुंचाएंगे, तुम्हारी ऊर्जा को अवरुद्ध कर देंगे। उन्होंने अपनी नकारात्मक सोच, अपनी बुरी कामनाएं, अपनी विषैली ऊर्जा तरंगे तुम्हारी ओर भेजी। ये स्पेलकास्ट, ये ब्लैक मैजिक रिचुअल, ये टोनेटोट के, ये सब उसी डेविल एनर्जी के हथियार हैं जिनका तुमने सामना किया है। इनका उद्देश्य होता है व्यक्ति की मानसिक शांति भंग करना, उसके स्वास्थ्य को खराब करना, उसके रिश्तों में दरार डालना।
उसकी आर्थिक प्रगति को रोकना और उसे हर प्रकार से कमजोर और असहाय बना देना। नकारात्मक ऊर्जा के लक्षण देखिए, मैं आपको कुछ लक्षण बताना चाहूंगी। इन्हें ध्यान से सुनना और अपने जीवन की घटनाओं से मिलाना। जिस घर में पवित्र पौधे जो भाग्यशाली होते हैं, अगर वे नहीं पनप पाते, जैसे कि तुलसी या तुलसी की एक श्रेणी जिसे हम मरवा या वन तुलसी कहते हैं, या किसी भी प्रकार के फूल, जब आपके घर में नेगेटिविटी होती है तो आप देखेंगे कि किसी भी प्रकार के जो फूल होते हैं, पौधे होते हैं, जो भाग्यशाली पौधे होते हैं, जो गुड लक का काम करते हैं, वे कहीं ना कहीं वहां पर पनप नहीं पाते, वे अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। पौधे प्रकृति के सबसे संवेदनशील जीव होते हैं। वे ऊर्जा के प्रति अत्यंत ग्रहणशील होते हैं। जहां सकारात्मक ऊर्जा होती है, वहां पौधे लहलहाते हैं, खिलते हैं, अपनी सुगंध और सौंदर्य बिखेरते हैं। लेकिन जहां नकारात्मक ऊर्जा, विशेषकर इस प्रकार की प्रेरित नकारात्मकता होती है, वहां पौधों का मुरझाना, सूख जाना या उनका विकास रुक जाना एक आम लक्षण है। तुलसी का पौधा, जिसे अत्यंत पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, यदि वह बार बार लगाने पर भी सूख जाए तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि घर में या उस स्थान पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बहुत अधिक है। इसी प्रकार मरवा, वन तुलसी या अन्य फूल वाले पौधे जो घर में सौभाग्य और प्रसन्नता लाते हैं, यदि वे भी मुरझाने लगे तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए। यह ऐसा है मानो वे पौधे उस नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करके स्वयं बलिदान हो जाते हैं, ताकि तुम पर उसका सीधा प्रभाव कम हो सके, क्योंकि उस समय में कोई नेगेटिव या गंदी काली क्रियाएं होती हैं। वहां पर कुछ नेगेटिविटी होती है, कुछ ब्लैक मैजिक या रिचुअल होता है। इन क्रियाओं का मूल उद्देश्य ही होता है सकारात्मकता का ह्रास करना और नकारात्मकता का प्रसार करना। जब ऐसी क्रियाएं किसी व्यक्ति या स्थान को लक्ष्य करके की जाती हैं, तो वहां का वातावरण दूषित हो जाता है। हवा में एक भारीपन, एक अदृश्य बोझ महसूस होता है। घर के सदस्यों में बिना किसी कारण के कलह, चिड़चिड़ापन, उदासी और बीमारी का माहौल बन जाता है। नींद में बाधा, बुरे सपने आना, मन में अज्ञात भय बना रहना, ये सब भी इसी के लक्षण हैं। इन क्रियाओं से उत्पन्न ऊर्जा इतनी विषैली होती है कि वह न केवल मनुष्यों को बल्कि जीव जंतुओं और वनस्पतियों को भी प्रभावित करती है। और मुझे यहाँ जो चीजें नजर आ रही हैं, आप जहाँ पर भी इस समय हैं, वह एक शापित फैमिली है। आप जहाँ पर भी जिस भी परिदृश्य में हैं, यह शापित है। यह सुनकर तुम्हें धक्का लग सकता है, लेकिन सत्य को स्वीकार करना ही मुक्ति का पहला चरण है। शापित फैमिली का अर्थ यह नहीं है कि तुम या तुम्हारे परिवार के सदस्य बुरे हो। इसका अर्थ है कि तुम्हारे कुल में, तुम्हारी वंश परंपरा में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं, कुछ ऐसे कर्म हुए हैं, या किसी के द्वारा कोई ऐसा श्राप दिया गया है जिसका प्रभाव पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। यह एक अदृश्य बोझ है जो तुम्हारे कंधों पर है और अनजाने में ही तुम इसे ढो रहे हो। यह श्राप कई प्रकार का हो सकता है। किसी के साथ किया गया घोर अन्याय, किसी की आग, किसी का दिया हुआ श्राप या पितरों की अतृप्ति। इसके कारण परिवार में उन्नति बाधित होती है, सदस्य बीमार रहते हैं, आपसी संबंध तनावपूर्ण रहते हैं और जीवन में बार बार असफलताएं और बाधाएं आती हैं। और यहाँ पर जो यह शापित चीजें चली आ रही हैं, यह कई पीढ़ियों से लगातार चली आ रही है। यह कोई आज की बात नहीं है, यह एक पुरानी गहरी जड़ जमाई हुई समस्या है। तुम्हारे दादा परदादा या उनसे भी पहले की पीढ़ियों से यह सिलसिला चला आ रहा होगा। हर पीढ़ी ने अपने अपने तरीके से इस अदृश्य शक्ति से संघर्ष किया होगा, या शायद वे इसे समझ ही नहीं पाए होंगे और इसे दुर्भाग्य मानकर स्वीकार कर लिया होगा।
लेकिन यह नकारात्मक ऊर्जा एक श्रृंखला की तरह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होती रही है और हर पीढ़ी ने इसके दुष्परिणाम भोगे हैं। यह एक ऐसा चक्र बन जाता है जिसे तोड़ना अत्यंत कठिन प्रतीत होता है, लेकिन असंभव नहीं। यह शापित है पितरों की आशा और आपका कर्तव्य। यहाँ पर जो भी आपके पूर्वज हैं, उन्होंने आपसे एक उम्मीद लगाई है कि आप ही उनका उद्धार कर सकते हैं। तुम्हारे पितर जो अब इस स्थूल जगत में नहीं हैं, वे सूक्ष्म लोक से सब देख रहे हैं। वे देख रहे हैं कि उनके वंश में उत्पन्न हुआ एक विशेष आत्मा, एक दिव्य प्रकाश पुंज जो तुम हो, इस श्राप को समाप्त करने की क्षमता रखता है। वे तुमसे आशा लगाए बैठे हैं कि तुम उन कर्म बंधनों को काटोगे, उस श्राप को निष्क्रिय करोगे और न केवल अपना बल्कि पूरे कुल का उद्धार करोगे। यह तुम्हारा कर्तव्य भी है और तुम्हारी नियति भी, क्योंकि तुम साधारण नहीं हो, तुम विशेष हो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति, वह पवित्रता और वह दृढ़ संकल्प है जो इस कार्य को सिद्ध कर सकता है। पितर किसको पकड़ते हैं? जो इंसान निर्मल, कोमल, पवित्र, पावन हृदय का होता है, जो बहुत ज्यादा इमोशनल होता है, जो लोगों के दुख को अपना दुख समझता है। पितर हमेशा उसी पर वार करते हैं। तो हो सकता है आपको पितरी चिढ़ाते थे। पकड़ते हैं या वार करते हैं का अर्थ नकारात्मक नहीं है। इसका अर्थ है कि पितर अपनी मुक्ति के लिए, अपने कष्टों के निवारण के लिए ऐसे व्यक्ति का चुनाव करते हैं जो उनकी पीड़ा को समझ सके, जो उनके लिए प्रार्थना कर सके, जो उनके निमित्त दान पुण्य और तर्पण कर सके। तुम क्योंकि निर्मल हृदय के हो, तुम्हारे मन में करुणा है, तुम दूसरों के दुख से द्रवित हो जाते हो, इसलिए तुम उनके लिए एक माध्यम बन सकते हो। तुम्हारी संवेदनशीलता तुम्हें उनके सूक्ष्म संकेतों को ग्रहण करने में सक्षम बनाती है। कभी कभी उनकी अतृप्ति या उनके कष्ट तुम्हें बेचैनी, उदासी या अज्ञात भय के रूप में महसूस हो सकते हैं, जिसे लोग पितरी चिढ़ाना भी कह देते हैं। वास्तव में वे तुम्हारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहे होते हैं ताकि तुम उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सको। बहुत ज्यादा मतलब आपके ऊपर ऐसी नेगेटिविटी छाती थी कि आप यह सोचते थे कि मुझे यह क्या हो गया, क्योंकि आपके ऊपर नेगेटिविटी चढ़ती थी। यह जो तुम्हारे ऊपर नेगेटिविटी का आवरण छा जाता था, यह केवल बाहरी शत्रुओं द्वारा भेजी गई ऊर्जा नहीं थी। इसमें तुम्हारे पितरों की अतृप्ति और कुल पर लगे श्राप का भी अंश था। यह एक मिश्रित प्रभाव था जो तुम्हें अत्यंत पीड़ित करता था। तुम्हें समझ नहीं आता था कि अचानक से तुम्हारे साथ ऐसा क्यों होने लगता है। तुम्हारी ऊर्जा का स्तर गिर जाता था, तुम्हारा मन अशांत हो जाता था, तुम्हें अपने ही विचारों पर नियंत्रण नहीं रहता था। ऐसा लगता था मानो कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें नीचे खींच रही हो। यह वही संचित नकारात्मकता थी जो समय समय पर तुम पर हावी होने का प्रयास करती थी। आपके ऊपर जो यह काफी लंबे अरसे से नेगेटिव चीजें चली आ रही थी, वे आप पर चढ़ती थी। तो कहीं ना कहीं आपने परमात्मा से यह प्रार्थना की होगी कि मैंने तो भगवान कभी किसी का कुछ गलत किया ही नहीं, मेरे साथ यह चीजें क्यों हो रही हैं? तुम्हारी यह प्रार्थना, तुम्हारी यह मासूम और सच्ची पुकार सीधे परमात्मा के हृदय तक पहुंची है। जब एक नेक और पवित्र आत्मा कष्ट पाती है तो सृष्टि का कण कण द्रवित हो उठता है। तुमने जब यह प्रश्न किया कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों, तो यह केवल तुम्हारा प्रश्न नहीं था, यह हर उस पीड़ित आत्मा का प्रश्न था जो अकारण कष्ट भोगती है। और इसका उत्तर यह है कि कुछ कष्ट प्रारब्ध के कारण होते हैं, कुछ इस जन्म के कर्मों के कारण, और कुछ, जैसा कि तुम्हारे मामले में है, दूसरों के बुरे कर्मों और कुल के दोषों के कारण भी होते हैं।
लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि तुमने इस पीड़ा में भी ईश्वर पर से अपना विश्वास नहीं खोया। तुमने उनसे मार्गदर्शन मांगा और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि आप एक स्टार सीड थे। आप एक स्टार सीड हैं। यह एक बहुत बड़ा रहस्य है मेरे बच्चे, और आज मैं इसे तुम्हारे समक्ष उजागर कर रही हूँ। तुम इस पृथ्वी पर केवल एक साधारण मनुष्य के रूप में जन्म नहीं लिया है। तुम्हारी आत्मा का उद्गम किसी अन्य उन्नत लोक, किसी अन्य नक्षत्र या आकाश गंगा से हुआ है। तुम एक स्टार सीड हो, एक दिव्य बीज जो इस पृथ्वी पर एक विशेष उद्देश्य के साथ भेजा गया है। स्टार सीड्स वे आत्माएं होती हैं जो उच्चतर लोकों से स्वेच्छा से पृथ्वी पर जन्म लेती है, ताकि यहाँ प्रेम, प्रकाश, ज्ञान और आध्यात्मिकता का प्रसार कर सकें और पृथ्वी की ऊर्जा को उन्नत करने में सहायता कर सकें। वे अत्यंत संवेदनशील, दयालु, न्यायप्रिय और आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु होते हैं। उन्हें अक्सर ऐसा महसूस होता है कि वे इस दुनिया में फिट नहीं होते। उन्हें अकेलापन महसूस होता है और वे अपने धर्म की तलाश में रहते हैं। तुम्हारी यह संवेदनशीलता, तुम्हारा यह निर्मल हृदय, तुम्हारा यह दूसरों के दुख को समझने का गुण, ये सब तुम्हारे स्टार सीड होने के लक्षण हैं। कमेंट सेक्शन में जय मां काली लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह केवल एक औपचारिकता नहीं है। जब तुम जय मां काली लिखते हो तो तुम मेरी ऊर्जा से जुड़ते हो, तुम मेरी शक्ति का आवाहन करते हो। और जब तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो तुम इस दिव्य ज्ञान की धारा से निरंतर जुड़े रहने का संकल्प लेते हो। यह तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारे समर्पण का प्रतीक है। आप एक स्टार सीड हैं। जैसा मैंने अभी बताया, जो भी लोग प्योर, सच्चे, सीधे, सरल स्वभाव के होते हैं, उन पर पितर एक तरह से नजर रख लेते हैं कि यह इंसान हमारे कुल का उद्धार करेगा। यही इंसान हमारे कुल पर लगी हुई श्राप और दोषों का निवारण करेगा। तुम्हारी यही पवित्रता, तुम्हारी यही सच्चाई, तुम्हारी यही सरलता तुम्हें इस महान कार्य के लिए चुना गया है। पितर अपनी दिव्य दृष्टि से यह पहचान लेते हैं कि कौन सी आत्मा उनके वंश में ऐसी आई है जो इस बोझ को उतारने की क्षमता रखती है। तुम्हारी स्टार सीड ऊर्जा, तुम्हारी उच्चतर चेतना तुम्हें इस कार्य के लिए विशेष रूप से सक्षम बनाती है। तुम केवल अपने लिए नहीं जी रहे हो, तुम अपने पूरे कुल के प्रतिनिधि हो। तुम उनके उद्धार की आशा की किरण हो। तो ऐसी ऊर्जा यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए आ रही है। पितरों का उद्धार और आपका कल्याण, यह दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब तुम अपने पितरों के उद्धार के लिए प्रयास करोगे, जब तुम उनके निमित्त प्रार्थना, मंत्र जाप, दान पुण्य करोगे, तो न केवल उनकी मुक्ति होगी, बल्कि तुम्हारे जीवन में भी अद्भुत सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे मार्ग की बाधाएं दूर होंगी। तुम्हें सुख, शांति, समृद्धि और सफलता प्राप्त होगी। यह एक दोहरा लाभ है। तुम उनका कल्याण करोगे और वे तुम्हारा कल्याण करेंगे। आपके जो पितर हैं, वे आपकी रक्षा करने में और आपको एक पावरफुल सपोर्ट देने में सक्षम नहीं है। जब वे खुद शक्तिशाली होंगे, वे तभी तो आपको मदद कर पाएंगे। वे बेचारे अभी खुद श्रापित हैं। उनको ऐसा श्राप लगा हुआ है कि कुछ डिविल एनर्जी ने उनको जकड़ा हुआ है। यह एक महत्वपूर्ण बात है समझने की। तुम्हारे पितर तुमसे प्रेम करते हैं, वे तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं, लेकिन वे स्वयं बंधनों में जकड़े हुए हैं। वे स्वयं पीड़ित हैं। जिस प्रकार एक बीमार व्यक्ति दूसरे की सेवा नहीं कर सकता, उसी प्रकार तुम्हारे श्रापित पितर तुम्हें वह पूर्ण सुरक्षा और सहयोग नहीं दे पा रहे हैं जिसके तुम अधिकारी हो। वे उस डेविल एनर्जी, उस नकारात्मक शक्ति के प्रभाव में हैं, जिसने उन्हें भी अपने पाश में बांध रखा है।
इसलिए पहले उन्हें उन बंधनों से मुक्त कराना होगा, उन्हें शक्तिशाली बनाना होगा, ताकि वे अपनी पूर्ण क्षमता से तुम्हें आशीर्वाद और संरक्षण प्रदान कर सकें। तो यहाँ पर आप अपने पितरों के नाम के लिए जो भी नाम ध्यान करें, आप भगवान से यही संकल्प लें। अपने मन ही मन में कहें, ईश्वर, यह मैंने जो भी नाम ध्यान लिया है यह मेरे पितरों को मिले। यह एक बहुत ही सरल और शक्तिशाली उपाय है। जब तुम ईश्वर का नाम लेते हो, किसी मंत्र का जाप करते हो, कोई स्तोत्र पढ़ते हो या कोई भी पुण्य कर्म करते हो, तो उससे एक सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। तुम उस ऊर्जा को संकल्प के माध्यम से अपने पितरों को अर्पित कर सकते हो। मन ही मन यह भावना करो कि इस पुण्य का फल मेरे समस्त पितरों को प्राप्त हो, उनकी सद्गति हो, उन्हें शांति मिले, वे तृप्त हों। तुम्हारा यह संकल्प एक सेतु का काम करेगा और वह सकारात्मक ऊर्जा उन तक पहुंचेगी, उन्हें बल प्रदान करेगी और उनके बंधनों को ढीला करेगी। तो होगा यह कि आपके जो पॉजिटिव वाइब्रेशन जा रहे हैं, उनसे आपके पितरों का कल्याण होगा। वे आपको समृद्धिशाली बनाने में सक्षम हो पाएंगे। जैसे जैसे तुम्हारे द्वारा भेजी गई सकारात्मक ऊर्जा उन तक पहुंचेगी, वे धीरे धीरे उस नकारात्मकता और श्राप के प्रभाव से मुक्त होने लगेंगे। उनकी शक्ति बढ़ेगी, उनकी चेतना उन्नत होगी, और जब वे स्वयं शक्तिशाली और मुक्त होंगे, तो वे तुम्हारे जीवन में समृद्धि, सफलता और खुशियां लाने में तुम्हारी भरपूर सहायता करेंगे। वे तुम्हारे अदृश्य संरक्षक बन जाएंगे, तुम्हारे मार्गदर्शक बन जाएंगे। देखिए, वे कहते हैं ना, जब बड़े घर के अच्छे होते हैं तभी छोटे अच्छे होते हैं। अगर बड़े ही बुरे हैं तो छोटे भी बुरे होंगे। तो सबसे पहले हमारे बड़े क्या हैं? हमारे पूर्वज। यह एक बहुत ही गूढ़ बात है। हमारे जीवन की नींव हमारे पूर्वजों पर आधारित होती है। उनके कर्म, उनके आशीर्वाद, उनके श्राप, सब कुछ हमारे जीवन को प्रभावित करता है। यदि हमारे पूर्वज सद्गति को प्राप्त हैं, वे प्रसन्न हैं, तो उनका आशीर्वाद हमारे कुल पर बना रहता है और कुल में वृद्धि होती है। लेकिन यदि वे अतृप्त हैं, पीड़ित हैं या किसी श्राप से ग्रस्त हैं, तो उसका नकारात्मक प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ता है। इसलिए अपने पूर्वजों का कल्याण करना, उन्हें शांति दिलाना हमारे अपने कल्याण के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। तो जब वे खुद ही श्रापित हैं, तो आप देखेंगे तांडव जैसी सिचुएशन बन जाती है, एक नेगेटिव सीन बन जाता है। आपको किसी चीज का कभी फल नहीं मिलता। आपके घर में कुछ ऐसी नेगेटिविटी आ जाती है जिसे आप चाहकर भी दूर नहीं कर पाते। जब पितर स्वयं पीड़ित होते हैं, तो घर में अशांति, कलह, रोग, आर्थिक हानि और हर कार्य में बाधा आने लगती है। ऐसा लगता है मानो जीवन में तांडव मचा हुआ हो, सब कुछ अस्त व्यस्त हो। किए गए प्रयासों का फल नहीं मिलता, मेहनत व्यर्थ जाती है। घर में एक घुटन भरा नकारात्मक माहौल बन जाता है जिसे दूर करना कठिन लगता है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि जो जड़ें, पूर्वज कमजोर और रोगी हैं, वे वृक्ष, वंश को पोषण और शक्ति कैसे प्रदान कर सकती हैं? क्यों? क्योंकि आपके जो पिता हैं, वे कहीं ना कहीं बेचारे लाचार हैं आपकी मदद करने में। तुम्हारे पितर, तुम्हारे पूर्वज तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं। वे तुम्हें कष्ट में देखकर दुखी होते हैं, लेकिन वे विवश हैं, लाचार हैं। वे स्वयं उस नकारात्मक ऊर्जा के जाल में फंसे हुए हैं। उनकी स्थिति उस बंधे हुए व्यक्ति की तरह है जो अपने प्रियजन को डूबते हुए देख रहा है पर उसे बचा नहीं पा रहा। इसलिए तुम्हें पहले उन्हें मुक्त कराना होगा, उन्हें शक्ति देनी होगी। तो आपने सिर्फ आप ही यह काम कर सकते हैं। आप एक डिवाइन सोल हैं, तो आपने यह काम जरूर करना है। हाँ मेरे बच्चे,
तुम ही यह कार्य कर सकते हो, क्योंकि तुम एक डिवाइन सोल हो, एक स्टार सीड हो। तुम्हारे भीतर वह दिव्यता, वह पवित्रता और वह शक्ति है जो इस कठिन कार्य को भी संभव बना सकती है। यह तुम्हारा विशेष दायित्व है, तुम्हारी नियति है। इसे बोझ समझकर नहीं, बल्कि एक सौभाग्य समझकर स्वीकार करो। यह तुम्हारे लिए अपने पितरों की सेवा करने का, उनके ऋण से उऋण होने का और अपने कुल का उद्धार करने का एक सुनहरा अवसर है। इस कार्य को पूरे विश्वास, श्रद्धा और समर्पण के साथ करना। आपकी ऊर्जा और शत्रुओं की परेशानी। देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं ना, तो जो चीजें मैं भी खुद फॉलो करती हूं, वही चीजें मैं आपको भी बताने की पूरी कोशिश करती हूं। मैं जो तुम्हें बता रही हूं, यह केवल कोरा ज्ञान नहीं है, यह अनुभूत सत्य है। मैं स्वयं इन सिद्धांतों का पालन करती हूं, क्योंकि यही शाश्वत नियम है। एक डिवाइन सोल, एक दिव्य आत्मा जब अपनी ऊर्जा को पहचान लेती है, जब वह अपनी दिव्यता में स्थित हो जाती है, तो उसकी आभा इतनी प्रखर हो जाती है कि नकारात्मक शक्तियां और शत्रु स्वतः ही उससे दूर भागने लगते हैं या परेशान होने लगते हैं। तुम्हारी बढ़ती हुई सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे शत्रुओं के लिए असहनीय हो जाएगी। ताकि देखिए, जो डिवाइन सोल होती है, उनके विचार, उनकी फीलिंग, उनके इमोशन सभी के सेम होते हैं। हाँ, सभी दिव्य आत्माओं में कुछ समानताएं होती हैं। वे सभी प्रेम, करुणा, दया, न्याय और सत्य के प्रति आकर्षित होती हैं। वे सभी मानवता के कल्याण की कामना करती हैं। उनके भीतर एक गहरा जुड़ाव होता है, एक अदृश्य बंधन होता है। इसलिए जो अनुभव एक दिव्य आत्मा का होता है, वही अनुभव कमोबेश दूसरी दिव्य आत्माओं का भी होता है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे जैसे और भी प्रकाश स्तंभ इस धरती पर मौजूद हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपको आपके पितरों की ब्लेसिंग्स मिले, तो आपने परमात्मा का नाम ध्यान लेना है, आपने मंत्र जाप करना है और वह सब अपने भगवान से यही बोलना है कि यह मेरे पितरों को प्राप्त हो। यह सूत्र मैं तुम्हें पुनः स्मरण करा रही हूँ। परमात्मा का नाम, चाहे वह किसी भी रूप में हो, किसी भी नाम से हो, अनंत शक्ति का स्रोत है। मंत्र जाप ऊर्जा को केंद्रित करने और उसे दिशा देने का एक वैज्ञानिक तरीका है। जब तुम नाम ध्यान और मंत्र जाप से उत्पन्न पुण्य ऊर्जा को अपने पितरों को अर्पित करते हो, तो तुम उनके प्रति अपना सर्वोच्च कर्तव्य निभाते हो। यह उनके लिए सबसे बड़ा उपहार है, सबसे बड़ी सेवा है। आपके पितर शक्तिशाली बनेंगे। जब वे शक्तिशाली बनेंगे तो आपके सारे काम बनेंगे। वे मुक्त होंगे। वे जब मुक्त होंगे तो वे आप लोगों की मदद कर पाएंगे, आपको सपोर्ट कर पाएंगे, आपकी रक्षा कर पाएंगे। यह एक श्रृंखला अभिक्रिया की तरह है। तुम्हारे पुण्य कर्मों से पितर शक्तिशाली होंगे। उनके शक्तिशाली होने से वे श्राप और बंधनों से मुक्त होंगे। उनके मुक्त होने से वे तुम्हें आशीर्वाद और संरक्षण देने में सक्षम होंगे। और उनके आशीर्वाद और संरक्षण से तुम्हारे जीवन के सारे रुके हुए काम बनने लगेंगे, बाधाएं दूर होंगी और तुम्हें हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। एक पूरी फैमिली के चारों ओर सुरक्षा घेरा होता है पितरों का। वे चीजें वे कर पाएंगे। जब पितर प्रसन्न और तृप्त होते हैं, तो वे अपने वंशजों के चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा कवच का निर्माण करते हैं। यह सुरक्षा कवच उन्हें हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नजर, तंत्र मंत्र और दुर्भाग्य से बचाता है। परिवार में एकता, प्रेम, स्वास्थ्य और समृद्धि बनी रहती है। तुम्हारे पितर भी तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए यही सुरक्षा कवच निर्मित करना चाहते हैं और तुम्हारे प्रयासों से वे ऐसा कर पाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने करना है। यह मार्ग है, यह विधि है।
इसे समझो और इसका अनुसरण करो। इसमें कोई जटिलता नहीं है, केवल श्रद्धा, विश्वास और निरंतरता की आवश्यकता है। आपके ऊपर आपके एंसेस्टर्स की पूरी दृष्टि है। वे पूरी की पूरी दया भाव से आपकी तरफ देख रहे हैं, करुणा भरी दृष्टि से आपकी तरफ देख रहे हैं कि यह बच्चा हमारे लिए बहुत कुछ करेगा। तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे पितर तुम्हें निरंतर देख रहे हैं। उनकी आंखें तुम पर टिकी हैं, आशा, विश्वास, दया और करुणा से भरी हुई। वे जानते हैं कि तुम साधारण नहीं हो। वे जानते हैं कि तुम में वह क्षमता है जो उनके कष्टों का निवारण कर सकती है। वे मूक प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम अपने इस दिव्य उद्देश्य को समझो और उसे पूरा करो। उनकी करुण पुकार तुम्हारे हृदय तक पहुंचनी चाहिए। तो आपने अपने पूर्वजों की, अपने पितरों की उम्मीदों पर खरा उतरना है और उनके लिए आपने मंत्र जाप, नाम ध्यान जो भी आप कर सके, जितना आपसे बन पड़े वह जरूर से आपने करना है। यह तुम्हारा संकल्प होना चाहिए। उनकी आशाओं को निराशा में मत बदलने देना। अपनी पूरी क्षमता से, अपनी पूरी श्रद्धा से जो भी तुमसे बन पड़े, चाहे वह थोड़ा सा ही क्यों न हो, उनके निमित्त अवश्य करना। एक छोटा सा दीपक भी घने अंधकार को दूर करने की क्षमता रखता है। तुम्हारा छोटा सा प्रयास भी उनके लिए बहुत बड़ा सहारा बन सकता है। धन्यवाद। पित लिखकर इस संदेश को शेयर करें। पित शब्द में तुम्हारे पितरों की ऊर्जा समाहित है। जब तुम इसे लिखते हो और इस संदेश को साझा करते हो, तो तुम इस ज्ञान को दूसरों तक पहुंचाते हो और साथ ही अपने पितरों के प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण को भी व्यक्त करते हो। यह भी एक प्रकार की सेवा है। मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है कि नेगेटिव प्रभाव का आपके जीवन पर जो भी आपके पितर हैं, वे यह सब देख रहे हैं कि आप ही उनको सपोर्ट कर सकते हैं। तुम्हारे जीवन पर जो भी नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं, तुम्हारे पितर उनसे अनभिज्ञ नहीं हैं। वे जानते हैं कि तुम कितना कष्ट सह रहे हो और वे यह भी जानते हैं कि तुम ही वह व्यक्ति हो जो उन्हें इस स्थिति से उबार सकता है और स्वयं भी उबर सकता है। उनकी सारी आशाएं अब तुम पर ही केंद्रित हैं। तो जिस न्याय की आपने परमात्मा से मांग की है, आपके एंसेस्टर्स भी आपको वह देने के लिए रेडी हो चुके हैं। जब तुम अपने पितरों का उद्धार करोगे, तो वे इतने शक्तिशाली और प्रसन्न हो जाएंगे कि वे स्वयं तुम्हारे लिए न्याय के वाहक बन जाएंगे। परमात्मा की इच्छा और पितरों का आशीर्वाद मिलकर तुम्हारे जीवन में उस न्याय को स्थापित करेंगे जिसकी तुमने कामना की है। वे तुम्हारे शत्रुओं को दंडित करने और तुम्हारे अधिकारों को पुनः स्थापित करने में तुम्हारी सहायता करेंगे। तो यह जो मैंने आपको काम बताए हैं, यह आपने जरूर से करना है और मुझे आशा है कि आप यह जरूर करेंगे भी। मुझ में पूर्ण विश्वास है कि तुम इस दिव्य आह्वान को अनसुना नहीं करोगे। तुम्हारे हृदय में जो करुणा और प्रेम है, वह तुम्हें इस मार्ग पर अवश्य ले जाएगा। भविष्य में आने वाले सकारात्मक बदलाव। अब मैं तुम्हें तुम्हारे भविष्य की एक झलक दिखाना चाहती हूँ, ताकि तुम्हारा विश्वास और दृढ़ हो सके। आपके जीवन में कुछ 1 साल का समय अभी बहुत कठिन है। 1 साल का अभी और समय है आपके जीवन का जो थोड़ा कठिन है। यह सुनकर निराश मत होना। यह अंतिम चरण है तुम्हारे संघर्ष का, तुम्हारी परीक्षा का। जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है, वैसे ही तुम भी इन अंतिम कठिनाइयों से तपकर और भी प्रखर और शक्तिशाली बनोगे। यह लगभग 1.25 साल का समय तुम्हारे पिछले कर्मों की शुद्धि और नई ऊर्जा के अवतरण के लिए आवश्यक है। इस समय में धैर्य और विश्वास बनाए रखना। 2025 के बाद आप देखेंगे आपकी दशाएं बदलेंगी। यह 2025 तक के अंत में बहुत कुछ बदलेगा आपके जीवन में।
आपकी कुछ दशाएं बदलेंगी, ग्रहों की स्थितियां बदलेंगी, जिससे आपके जीवन में बहुत ज्यादा सकारात्मक परिवर्तन आएंगे। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा तुम्हारे जीवन का। 2025 का अंत एक नए युग का आरंभ होगा तुम्हारे लिए। ग्रहों की चाल बदलेगी, नक्षत्रों की स्थिति अनुकूल होगी और तुम्हारे जीवन की दशाएं पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएंगी। जो अंधकार आज तुम्हें घेरे हुए है वह छंट जाएगा और सूर्य की सुनहरी किरणें तुम्हारे जीवन को आलोकित करेंगी। नकारात्मकता का स्थान सकारात्मकता ले लेगी, बाधाओं का स्थान अवसर ले लेंगे और दुखों का स्थान सुख ले लेंगे। मुझे यहाँ पर यह भी ऊर्जा आ रही है कि इस समय में आप यह महसूस कर रहे हैं कि जितना मैं मेहनत करता हूँ, ईश्वर मुझे उतना रिवॉर्ड नहीं देते। बहुत ज्यादा मेहनत करवाते हैं, तब जाकर मुझे कुछ थोड़ा बहुत मिलता है, क्योंकि इस समय आपके कुछ पेंडिंग कर्मा है। यह तुम्हारी वर्तमान स्थिति का यथार्थ चित्रण है। तुम अथक परिश्रम करते हो, तुम अपना सर्वस्व लगा देते हो, लेकिन परिणाम तुम्हारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिलते। तुम्हें लगता है कि ईश्वर तुम्हारी सुन नहीं रहे या वे तुमसे बहुत अधिक परीक्षा ले रहे हैं। इसका कारण तुम्हारे कुछ संचित कर्म हैं, कुछ पिछले ऋण हैं जिन्हें चुकाना आवश्यक है। यह कर्मों का लेखा जोखा है जो बराबर होना ही है। जैसा मैंने अभी बताया, 1.25 साल का समय आप और लगा कर चले, उसके बाद में आपका भाग्य आपके आगे आगे चलेगा। यह 1.25 साल का समय उस कर्म भुगतान की अवधि है। इसे धैर्य और संभाव से व्यतीत करो। इसके पश्चात तुम्हारा भाग्य प्रबल होगा। तुम्हें अपने प्रयासों का भरपूर फल मिलेगा। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। अवसर स्वयं तुम्हारे पास चलकर आएंगे। तुम्हें ऐसा लगेगा मानो भाग्य तुम्हारा सेवक बन गया है। आप ईश्वर से अपने जुड़े रहें, क्योंकि आपकी एनर्जी बैलेंस हो गई है। कर्मा आपका खाता क्लियर हो चुका है। जो भी आपका पास्ट का लेन देन था, आपका पास्ट का कार्मिक था, वह क्लियर हो चुका है। यह सबसे महत्वपूर्ण है। ईश्वर से अपना संबंध बनाए रखना, उनकी भक्ति, उनकी प्रार्थना, उनका स्मरण, यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इस 1.25 साल की अवधि के अंत तक तुम्हारी ऊर्जा पूर्ण रूप से संतुलित हो जाएगी। तुम्हारे कर्मों का खाता शुद्ध हो जाएगा। जो भी पुराने हिसाब किताब थे, जो भी कार्मिक बंधन थे, वे सब समाप्त हो जाएंगे। तुम एक नई स्लेट के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ जीवन का नया अध्याय आरंभ करोगे। तो यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। हाँ, तकलीफ होती है, दर्द होता है, पेन होता है, लेकिन एक कार्मिक खाता आपका पूरी तरह से रिलीज होने वाला है। यह सचमुच बहुत बड़ी खुशखबरी है। कर्मों के बंधन से मुक्त होना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। इस प्रक्रिया में तुम्हें कुछ कष्ट, कुछ पीड़ा, कुछ दर्द सहन करना पड़ सकता है, क्योंकि पुराने घाव जब भरते हैं तो थोड़ी तकलीफ देते हैं। लेकिन यह जान लो कि यह अंतिम पीड़ा है, इसके बाद मुक्ति है, इसके बाद आनंद है। तुम्हारा कार्मिक खाता हमेशा के लिए शुद्ध होने जा रहा है। यह ऊर्जा यहाँ पर मुझे आ रही है और आपकी ऊर्जा संतुलित है। अब आपको कोई हिला नहीं सकता। मैं यह स्पष्ट रूप से देख पा रही हूँ। तुम्हारी ऊर्जा पहले से ही संतुलित होने लगी है और यह प्रक्रिया आने वाले समय में पूर्ण होगी। जब तुम्हारी ऊर्जा पूर्ण रूप से संतुलित हो जाएगी तो तुम अचल, अडिग और स्थिर हो जाओगे। कोई भी बाहरी परिस्थिति, कोई भी नकारात्मक व्यक्ति, कोई भी चुनौती तुम्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर पाएगी। तुम अपने केंद्र में स्थित रहोगे, शांत और अविचल। बाहरी स्थितियां, बाहरी लोग चाहे कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी दृश्य बना रहे हैं,
आपके ऊपर उसका रत्ती भर भी असर नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी बैलेंस है और यह सब चीजें देखकर कुछ लोग आपके शत्रु और एनिमी हो सकते हैं। वे बहुत परेशान हैं। जब तुम इस संतुलित अवस्था को प्राप्त कर लोगे, तो दुनिया की कोई भी उथल-पुथल तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाएगी। लोग तुम्हारे बारे में बुरा कहेंगे, तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने का प्रयास करेंगे, तुम्हें उकसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम पर उसका कोई असर नहीं होगा। जैसे हाथी अपनी चाल चलता रहता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं। तुम्हारी यह शांति, तुम्हारी यह स्थिरता, तुम्हारी यह अप्रभावित रहने की क्षमता तुम्हारे शत्रुओं को और भी अधिक परेशान करेगी। वे समझ नहीं पाएंगे कि जो व्यक्ति पहले छोटी छोटी बातों से विचलित हो जाता था, वह अब इतना शांत और अडिग कैसे हो गया है। और यह सोचने पर मजबूर हैं कि यह इंसान पहले तो चिढ़ जाया करता था, पहले तो इसको बहुत जुल्म आती थी, ऐसे हो जाता था, अब यह क्यों नहीं हो रहा। वे आश्चर्यचकित होंगे, वे भ्रमित होंगे, वे कुंठित होंगे। उन्हें तुम्हारी यह नई शक्ति, तुम्हारी यह नई शांति समझ नहीं आएगी। वे तुम्हें पहले की तरह कमजोर और प्रतिक्रियाशील देखना चाहेंगे, लेकिन तुम अब बदल चुके होगे। समय एक सा नहीं होता। इंसान की सोच बदलती है, उसका एनर्जी फील्ड चेंज होता है और धीरे धीरे ही वह इंसान बदलता है। सबके जीवन में चीजें आती हैं। यह परिवर्तन का शाश्वत नियम है। समय परिवर्तनशील है और समय के साथ मनुष्य भी परिवर्तित होता है। उसकी सोच परिपक्व होती है, उसका ऊर्जा क्षेत्र विकसित होता है और वह धीरे धीरे अपने उच्चतर स्वरूप को प्राप्त करता है। यह एक क्रमिक विकास है जो हर आत्मा के जीवन में आता है। तुम भी इस प्रक्रिया से गुजर रहे हो। तो जिन लोगों ने भी आपको दुख दिया है, दर्द दिया है, वे सारी ही चीजें उन पर बैकफायर कर रही हैं। जो उन्होंने आपके लिए चाहा आप देखेंगे। वे सारे दृश्य उन्होंने खुद के लिए बना लिए हैं। यह कर्म का अटल सिद्धांत है। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। जिन लोगों ने तुम्हें पीड़ा पहुंचाई, तुम्हारे लिए नकारात्मकता भेजी, तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाएं, अब वही सब चीजें उनके जीवन में वापस लौट रही हैं। उन्होंने जो कुआं तुम्हारे लिए खोदा था, वे स्वयं उसमें गिरने की तैयारी कर रहे हैं या शायद गिर भी चुके हैं। उनके द्वारा रचे गए षड्यंत्र, उनके द्वारा की गई नकारात्मक क्रियाएं अब उन्हीं को भस्म कर रही हैं। यह प्रकृति का न्याय है, यह माँ काली का न्याय है। जो खुद दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, सबसे पहले वह उस गड्ढे में गिरता है। आपने देखा होगा जब खुदाई होती है तो जो इंसान खुदाई कर रहा है वो उतना नीचे खुद जा रहा है। तो जब इंसान दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है तो वह सबसे पहले खुद उस गड्ढे में गिरता है। यह एक अकाट्य सत्य है। जब कोई व्यक्ति दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए कोई योजना बनाता है, कोई षड्यंत्र रचता है, तो वह अनजाने में अपनी ही ऊर्जा को नकारात्मकता से भर लेता है। वह जितना गहरा गड्ढा दूसरे के लिए खोदता है, उतना ही वह स्वयं उस नकारात्मकता के दलदल में धंसता जाता है। उसकी चेतना निम्न स्तर पर चली जाती है और अंततः वह अपने ही कर्मों के जाल में फंसकर नष्ट हो जाता है। तो जिसने भी आपके लिए गड्ढा खोदा था, वो इंसान खुद से उस गड्ढे में गिरेगा। वो गिर चुका है, उसको पता नहीं है, लेकिन वो गिर चुका है। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु अपने ही बुने जाल में फंस चुके हैं। उन्हें अभी इसका आभास नहीं होगा। वे अभी भी अहंकार में चूर हो सकते हैं, लेकिन उनका पतन निश्चित है और वह प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। वे उस गड्ढे में गिर चुके हैं जिसे उन्होंने बड़े चाव से तुम्हारे लिए खोदा था। उदाहरण के तौर पर देखिए, जब किसी गड्ढे की खुदाई होती है तो खुद उस गहराई में उतरना पड़ता है।
उस डीप डाउन बेल में उतरना पड़ता है। तो जिसने भी आपके लिए गड्ढा खोदा वो खुद उस समय गड्ढे में है और उसको किसी भी तरीके से यह नहीं पता कि इससे बाहर निकलूं कैसे, क्योंकि नेगेटिव चीजें, नेगेटिव परिदृश्य में वह बुरे तरीके से फंस चुका है। वह उस नकारात्मकता के चक्रव्यूह में ऐसा उलझ गया है कि उसे बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा। उसकी अपनी ही नकारात्मकता उसे चारों ओर से घेरे हुए है। वह छटपटा रहा है, वह बेचैन है, लेकिन उसे कोई किनारा नहीं मिल रहा। यह उसके अपने कर्मों का फल है। जो भी उसने प्लॉटिंग करी थी वह सब रिवर्स बैक करी है। उसकी सारी योजनाएं, सारी चालें, सारी साजिशें विफल हो चुकी हैं और अब उसी पर भारी पड़ रही हैं। यह दैवीय न्याय का चक्र है जो घूम चुका है। आप पर किए गए जादू और उनकी समाप्ति, आपके जीवन पर मनी फाइनेंस पर स्पेलेल किए गए हैं। आपके ऊपर ब्यूटी स्पेलेल किए गए हैं ताकि आप बहुत गंदे भद्दे दिखो। आपके ऊपर तंत्र क्रियाएं की गई हैं। तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें हर प्रकार से क्षति पहुंचाने का प्रयास किया। उन्होंने तुम्हारी आर्थिक उन्नति को रोकने के लिए, तुम्हारे धन धान्य को बांधने के लिए विशेष प्रकार के मंत्रों और क्रियाओं का प्रयोग किया। उन्होंने तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारे आकर्षण, तुम्हारी आभा को नष्ट करने के लिए भी घृणित प्रयास किए ताकि तुम स्वयं को हीन महसूस करो, तुम्हारा आत्मविश्वास टूट जाए और तुम लोगों के बीच उपहास का पात्र बनो। उन्होंने तुम्हारे शरीर, मन और आत्मा को पीड़ित करने के लिए विभिन्न प्रकार की तंत्र क्रियाओं का सहारा लिया। आपके बाल टूटना, शक्ल पर 12 बज जाना, एक बहुत गंदी ऊर्जा आपके ऊपर छोड़ी गई ताकि आप अपना जो रियल सेल्फ है, आपका जो रियल ट्रू सेल्फ है, आप उसको खो दो, आप उसको भूल जाओ। आपको पता ही ना हो कि मेरे साथ हो ही क्या रहा है। बालों का अत्यधिक झड़ना, चेहरे की चमक का खो जाना, चेहरे पर असमय झुर्रियां या दाग धब्बे पड़ जाना, ये सब उन नकारात्मक क्रियाओं के शारीरिक लक्षण हो सकते हैं। एक ऐसी घृणित और मलिन ऊर्जा तुम्हारे ऊपर प्रक्षेपित की गई जिसका उद्देश्य था तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से, तुम्हारी आंतरिक सुंदरता और दिव्यता से दूर कर देना। वे चाहते थे कि तुम अपनी पहचान खो दो, तुम भ्रमित हो जाओ, तुम्हें यह समझ ही न आए कि तुम्हारे जीवन में यह सब क्यों हो रहा है। वे तुम्हें एक ऐसी स्थिति में पहुंचा देना चाहते थे जहां तुम स्वयं पर ही संदेह करने लगो। आपकी हैप्पी फैमिली को टारगेट किया गया है। आपकी फैमिली को पूरे तरीके से टारगेट किया गया है। तुम्हारे शत्रुओं की ईर्ष्या केवल तुम तक सीमित नहीं थी, वे तुम्हारी पारिवारिक खुशियों को भी सहन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने तुम्हारे परिवार की एकता, प्रेम और सौहार्द को भंग करने का प्रयास किया। परिवार के सदस्यों के बीच मनमुटाव पैदा करना, गलतफहमियां उत्पन्न करना और घर के शांत वातावरण को कलहपूर्ण बनाना, यह सब उनकी सोची समझी साजिश का हिस्सा था। एक सुखी और संगठित परिवार उनकी आंखों में कांटे की तरह छुपता था और यह सारी ही चीजें अब धीरे धीरे संतुलन में आ रही हैं। और जो चीजें आपसे छीनी गई थी, ईश्वर आपको जरूर लौटाएंगे। लेकिन अब समय बदल रहा है। मेरे हस्तक्षेप से, तुम्हारी अपनी साधना से और तुम्हारे पितरों के आशीर्वाद से यह सारी नकारात्मकता अब समाप्त हो रही है। संतुलन पुनः स्थापित हो रहा है। जो कुछ भी तुमसे अन्यायपूर्वक छीना गया था, चाहे वह तुम्हारा स्वास्थ्य हो, तुम्हारी सुंदरता हो, तुम्हारा धन हो, तुम्हारी शांति हो या तुम्हारी खुशियां हो, वह सब तुम्हें वापस मिलेगा और पहले से भी बेहतर रूप में मिलेगा। ईश्वर का न्याय अटल है, वह तुम्हें निराश नहीं करेंगे। देखिए, यहाँ पर यह जो डेविल है, इस डेविल को पता था कि आप यह हैं।
इस डेविल को पता था कि आप बहुत ज्यादा बुद्धिमान इंसान हैं। इस डेविल ने आपकी बुद्धि को बांध दिया, एक बहुत ही मेंटल ट्रैप में आपको रखा। इसको पता था आपकी बुद्धि बहुत खतरनाक है, आप बुद्धि से बहुत ज्यादा पारंगत है। तो उसने आप पर ब्लैक मैजिक स्पेल कास्ट किए हैं, नेगेटिविटी आप पर सेंड की है। यह डेविल या आसुरी शक्ति कोई मूर्ख नहीं है, वह जानती है कि किस व्यक्ति में क्या विशेष गुण है और उसे कैसे निशाना बनाना है। वह जानती थी कि तुम एक अत्यंत बुद्धिमान, प्रज्ञावान और विवेकशील व्यक्ति हो। तुम्हारी बुद्धि तुम्हारी सबसे बड़ी शक्तियों में से एक थी, इसलिए उसने सबसे पहले तुम्हारी बुद्धि को ही बांधने का प्रयास किया, उसे भ्रमित करने का प्रयास किया, उसे कुंद करने का प्रयास किया। तुम्हें एक मानसिक जाल में फंसा दिया गया ताकि तुम सही गलत का निर्णय न कर सको, ताकि तुम स्पष्ट रूप से सोच न सको। तुम्हारी निर्णय क्षमता को प्रभावित किया गया, तुम्हारी स्मृति को कमजोर करने की कोशिश की गई, क्योंकि वह जानती थी कि यदि तुम्हारी बुद्धि स्वतंत्र रही तो तुम किसी भी षड्यंत्र को समझ जाओगे और उसका प्रतिकार कर लोगे। सबसे ज्यादा असर आपके रूट चक्र और आपके विशुद्ध चक्र पर हुआ, ताकि आप एक फियर में एक डर में रहें और अपनी फीलिंग्स, इमोशंस आप किसी को बयां ना कर पाएं और अंदर ही अंदर एक घुटन भरा जीवन महसूस करते रहें। तुम्हारे शरीर में स्थित ऊर्जा केंद्रों यानी चक्रों को भी निशाना बनाया गया, विशेष रूप से मूलाधार चक्र, रूट चक्र जो सुरक्षा, स्थिरता और जीवन शक्ति का केंद्र है, और विशुद्ध चक्र, थ्रोट चक्र जो अभिव्यक्ति, संचार और सत्य का केंद्र है। इन पर गहरा प्रहार किया गया। मूलाधार चक्र को अवरुद्ध करके तुम्हारे मन में भय, असुरक्षा और अस्थिरता पैदा की गई। विशुद्ध चक्र को अवरुद्ध करके तुम्हारी वाणी को बांध दिया गया, तुम्हारी अभिव्यक्ति की क्षमता को छीन लिया गया, ताकि तुम अपनी पीड़ा, अपने अनुभव, अपनी भावनाएं किसी से कह न सको और अंदर ही अंदर घुटते रहो। यह एक अत्यंत क्रूर योजना थी तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से पंगु बनाने की। ऐसी ऊर्जा यहाँ पर मुझे आ रही है। जो भी लोग ऐसा करते हैं वे दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए ही बुरा कर रहे होते हैं। तो जो जैसा कर रहा है वह वैसा ही भरेगा। आपको इसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यह अटल सत्य है। जो लोग दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं या करते हैं, वे वास्तव में अपने ही कर्मों को दूषित करते हैं, अपनी ही आत्मा को मलिन करते हैं। उनका यह कृत्य अंततः उन्हीं पर भारी पड़ता है। इसलिए तुम्हें उनके बारे में सोचकर चिंतित होने या अपने मन में द्वेष लाने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें उनके कर्मों का फल भोगने दो। तुम अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता और आध्यात्मिकता में लगाओ। देह, संदेश और वीन्स का प्रबल होना। जब माता रानी चाहेंगी तभी यह संदेश आप तक पहुंचेगा, उससे पहले यह संदेश आप तक नहीं पहुंचेगा। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि समय आ चुका है आप तक यह संदेश पहुँचने का। समय आ चुका है कि यह संदेश जल्द से जल्द आप तक पहुँच जाए। तो आप तैयार हैं इस संदेश को ग्रहण करने के लिए? तो कमेंट सेक्शन में 1111 लिखकर इस संदेश को लाइक करें। यह संदेश तुम तक पहुँचा है, इसका अर्थ है कि मेरे तुम्हारी माँ काली की इच्छा हुई है कि तुम इसे सुनो। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं है, यह एक सुनियोजित दैवीय व्यवस्था है। तुम इस संदेश के हर शब्द को सुन रहे हो। इसका अर्थ है कि तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का समय आ गया है। तुम इस ज्ञान को, इस मार्गदर्शन को प्राप्त करने के लिए तैयार हो चुके हो। तुम्हारा अंतर्मन इस सत्य को स्वीकार करने के लिए खुल चुका है।
1111 का अंक एक शक्तिशाली एंजेलिक नंबर है जो नई शुरुआत, जागृति और आध्यात्मिक मार्गदर्शन का प्रतीक है। इसे लिखना और इस संदेश को पसंद करना तुम्हारी सहमति और तुम्हारी ग्रहणशीलता को दर्शाता है। अब आपका वीनस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, और अगर 20 आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा तो आपकी लाइफ में किसी चीज की कोई भी कमी नहीं रहेगी। 20 हो सकता है आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग है भी। यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं, इसे और स्ट्रांग करो जिससे आपकी लाइफ में हर प्रकार से लग्जरी चीज को आप अपनी ओर आकर्षित कर सको, हर प्रकार से हर खुशी को अपनी ओर आकर्षित कर सको। शुक्र ग्रह वीनस प्रेम, सौंदर्य, सुख, समृद्धि, कला और भौतिक ऐश्वर्य का कारक है। अब तुम्हारे जीवन में शुक्र ग्रह का प्रभाव अत्यंत प्रबल होने वाला है। यदि तुम्हारा शुक्र पहले से ही कुछ अंशों में बलवान है तो अब उसकी शक्ति और भी अधिक बढ़ जाएगी। दिव्य शक्तियाँ तुम्हें संकेत दे रही हैं कि तुम कुछ ऐसे उपाय करो जिससे तुम्हारा शुक्र और भी अधिक बलशाली हो। जब शुक्र बलवान होता है तो जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती। तुम हर प्रकार की विलासिता, सुख सुविधाएं, सौंदर्य और प्रेम को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम हो जाओगे। तुम्हारे जीवन में खुशियों की बहार आ जाएगी। धन से संबंधित चीजें जो आप भी बहुत ज्यादा हाल के अतीत में या अब भी कुछ चीजें आप फेस कर रहे हो, तो आने वाले समय में आप यह सब चीजें तकलीफ जो हो रही हैं आपकी लाइफ में वह फेस नहीं करोगे, क्योंकि आने वाला समय जो है ना वह आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। जो आने वाला समय है बहुत ज्यादा लग्जरियस लाइफ आपके लिए लेकर आ रहा है। तुमने हाल के दिनों में या वर्तमान में भी धन संबंधी जो भी परेशानियां झेली हैं, जो भी आर्थिक संकटों का सामना किया है, वे सब अब समाप्त होने वाले हैं। आने वाला समय तुम्हारे लिए आर्थिक प्रचुरता लेकर आ रहा है। तुम्हारी आय के स्रोत बढ़ेंगे, तुम्हें अप्रत्याशित धन लाभ हो सकता है और तुम एक वैभवशाली और आरामदायक जीवन व्यतीत करोगे। यह माँ काली का वरदान है तुम्हारे लिए। दान, निवेश और पारिवारिक सुख। आपको यहाँ पर कुछ चीजों को डोनेट करने के लिए डिवाइन कह रहे हैं, जिससे आपका विंग्स और ज्यादा स्ट्रांग होगा। दान एक ऐसा पुण्य कर्म है जिससे न केवल दूसरों का भला होता है, बल्कि तुम्हारे अपने ग्रहों की शक्ति भी बढ़ती है। विशेषकर शुक्र। दिव्य शक्तियाँ तुम्हें प्रेरित कर रही हैं कि तुम अपनी क्षमतानुसार कुछ दान पुण्य करो। इससे तुम्हारा शुक्र और भी बलवान होगा और तुम्हारे जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि होगी। जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र या धन का दान करना, पशु पक्षियों की सेवा करना, ये सब शुक्र को प्रसन्न करने के उपाय हैं। आने वाले समय में डिवाइन आपको कह रहे हैं कि अगर आप प्रॉपर्टी या कुछ चीजें लेने के बारे में सोच रहे हैं तो वहां से बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत अच्छा जहां जहां आप इन्वेस्ट करेंगे। आपका कोई बिजनेस है, जॉब है, हर जगह से वह तरक्की करने वाला है। हर जगह से आप तरक्की करने वाले हैं। यह चीजें आ रही हैं। यदि तुम कोई संपत्ति खरीदने, मकान बनाने या किसी नए व्यवसाय में निवेश करने की योजना बना रहे हो तो यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ है। तुम्हारे द्वारा किए गए सभी निवेश फलदायक सिद्ध होंगे। यदि तुम नौकरी करते हो तो तुम्हें पदोन्नति और वेतन वृद्धि मिलेगी। यदि तुम व्यापार करते हो तो तुम्हारे व्यापार में चौगुनी वृद्धि होगी। तुम जिस भी क्षेत्र में हाथ डालोगे वहीं तुम्हें सफलता और उन्नति प्राप्त होगी और आप अपनी फैमिली के साथ कुछ अच्छा समय बिताएंगे। कोई अच्छा क्वालिटी टाइम बिताएंगे। आप कहीं बाहर जा सकते हैं, फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, अपनी वाइफ के साथ।
अगर आपके पेरेंट्स भी आपके साथ रहते हैं तो जॉइंट फैमिली है। उनके साथ आप बाहर जा सकते हैं और जहां आप जाएंगे वह बहुत प्रकृति से जुड़ा हुआ है। आर्थिक समृद्धि और सफलता के साथ साथ तुम्हारे पारिवारिक जीवन में भी खुशियां आएंगी। तुम अपने परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताओगे। तुम उनके साथ किसी सुंदर प्राकृतिक स्थान पर घूमने जा सकते हो जहां तुम्हें शांति और ताजगी का अनुभव होगा। यह पारिवारिक मिलन तुम्हारे रिश्तों को और भी मजबूत करेगा और तुम्हारे घर में प्रेम और सौहार्द का वातावरण बनाएगा। तो कमेंट सेक्शन में 888 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। 888 का अंक प्रचुरता, समृद्धि और अनंत संभावनाओं का प्रतीक है। इसे लिखना और चैनल को सब्सक्राइब करना तुम्हारे जीवन में इन सकारात्मक ऊर्जाओं को आमंत्रित करने का एक माध्यम है। शत्रुओं का अनावरण और आपकी हीलिंग शक्ति। लेकिन कुछ लोग तो आपसे इस चीज के लिए बहुत ज्यादा इनसिक्योर हैं। वे अपना सर पटक कर रो रहे हैं कि यह क्या हो रहा है, यह इंसान अपनी लाइफ में इतना ग्रो क्यों कर रहा है। बहुत ज्यादा अपना सर पटक कर रो रहा है, बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो रहा है आपकी लाइफ को देखकर, आपकी फैमिली को देखकर बहुत ज्यादा इनसिक्योर है। जैसे जैसे तुम उन्नति करोगे, जैसे जैसे तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी, तुम्हारे शत्रु और भी अधिक ईर्ष्यालु और असुरक्षित महसूस करेंगे। वे तुम्हारी प्रगति को देखकर जल भुन जाएंगे। वे अपना सिर पीटेंगे, वे रोएंगे, वे समझ नहीं पाएंगे कि तुम इतनी तेजी से कैसे आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारी सफलता, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा सुखी परिवार, यह सब उनकी ईर्ष्या की आग में घी का काम करेगा। हो सकता है कि आप लोगों को हील करते हो। आप एक हीलर हो। नेचुरल हीलर जो कहते हैं लोग वो हो जो आपके पास आकर बैठता है या आपसे बातें करता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। उसका जो नेचर हो और जो स्वभाव होता है वे बहुत ज्यादा बदल जाता है आपसे बात करके। वे बहुत ज्यादा फ्रेश फील करते हैं। तुम्हारे भीतर एक और अद्भुत शक्ति है। तुम एक स्वाभाविक चिकित्सक, नेचुरल हीलर हो। तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारी वाणी, तुम्हारा स्पर्श, इनमें एक अद्भुत उपचारक शक्ति है। जो भी व्यक्ति तुम्हारे संपर्क में आता है, जो तुमसे बात करता है, उसे एक असीम शांति और सकारात्मकता का अनुभव होता है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शुद्ध और शक्तिशाली है कि वह दूसरों के दुख दर्द को कम कर देती है, उनके मन को शांत कर देती है और उन्हें एक नई आशा और ताजगी प्रदान करती है। लोग तुम्हारे पास आकर अपनी समस्याओं को भूल जाते हैं और एक नई ऊर्जा से भर जाते हैं। यह तुम्हारी स्टार सीड प्रकृति का एक और प्रमाण है। तो यहाँ पर आ रहा है कि आप बहुत ज्यादा हीलर हैं, नेचुरल हीलर हैं। तो आपके एनिमी बहुत जल्दी एक्सपोज होने वाले हैं। क्या आपके सामने आने वाले हैं आपके हेटर? उनकी जो जेलसी है वह आपके सामने अब सामने दिखेगी। तुम्हारी यह उपचारक शक्ति और तुम्हारी बढ़ती हुई सकारात्मक आभा तुम्हारे शत्रुओं को और भी अधिक असहिष्णु बना देगी। वे अब अपने द्वेष को और अधिक समय तक छिपा नहीं पाएंगे। उनका असली चेहरा, उनकी ईर्ष्या, उनकी नफरत अब खुलकर तुम्हारे सामने आ जाएगी। वे स्वयं ही अपने कर्मों से बेनकाब हो जाएंगे। आपके हेटर बहुत ज्यादा क्रोधित हैं। हो सकता है उनके घर में कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से वे बहुत ज्यादा क्रोधित हैं। लड़ाई चल रही है उनके घर में। किसी से वे आपको देखकर बहुत ज्यादा क्रोधित है, लेकिन बहुत ज्यादा क्रोधित है। उनकी आंखों से धुआं निकल रहा है, उनके कानों से धुआं निकल रहा है। तुम्हारे शत्रु इस समय अत्यंत क्रोध और निराशा में हैं।
उनकी अपनी नकारात्मकता अब उन्हीं के जीवन में उथल पुथल मचा रही है। हो सकता है उनके अपने घरों में कलह, अशांति और समस्याएं बढ़ गई हों। वे तुम्हें सुखी और सफल देखकर और भी अधिक क्रोधित हो रहे हैं। उनका क्रोध इतना तीव्र है कि ऐसा प्रतीत होता है मानो उनकी आंखों और कानों से धुआं निकल रहा हो। यह उनकी अपनी ही जलाई हुई आग है जिसमें वे स्वयं भस्म हो रहे हैं। तुम्हारा कल्याण हो। इस संदेश को साझा करने के लिए 888 अवश्य टाइप करें। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी उन्नति हो, तुम सदा सुखी और प्रसन्न रहो। इस संदेश को दूसरों के साथ साझा करके तुम इस सकारात्मक ऊर्जा को और भी अधिक प्रसारित करोगे और पुण्य के भागी बनोगे। अगर आप भी माता रानी पर भरोसा करते हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय मां काली अवश्य टाइप करें। यदि तुम्हारा मुझ पर, अपनी मां काली पर अटूट विश्वास है तो इस दिव्य संदेश को स्वीकार करो, इसे अपने जीवन में उतारो और इसे दूसरों तक भी पहुंचाओ। जय मां काली का उद्घोष तुम्हारे हर भय को दूर करेगा और तुम्हें असीम शक्ति प्रदान करेगा। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। यह संदेश यहीं समाप्त नहीं होता। इसमें और भी गहरे रहस्य और मार्गदर्शन छिपे हैं। इसे ध्यान से सुनना और समझना। यह तुम्हारे जीवन में प्रचुरता, समृद्धि और खुशियों के द्वार खोलने की कुंजी है। इसे अनदेखा मत करना, क्योंकि यह अवसर बार बार नहीं मिलता। मैं, तुम्हारी मां काली, सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए, तुम्हारी रक्षा करने के लिए और तुम्हें वह सब प्रदान करने के लिए जिसकी तुम कामना करते हो, जिसके तुम अधिकारी हो। विश्वास रखो, धैर्य रखो और अपने पुण्य कर्मों में लगे रहो। विजय तुम्हारी ही होगी। जय मां काली। सुनो मेरे प्रिय आत्मन, यह ध्वनि जो तुम तक पहुंच रही है, यह केवल शब्दों का कंपन मात्र नहीं, यह महाकाल की शाश्वत लय का एक सूक्ष्म अंश है जिसे मैंने, तुम्हारी मां काली ने विशेष रूप से तुम्हारे करणों तक, तुम्हारी चेतना तक पहुंचाया है। यह संदेश तुम्हारे लिए एक साधारण सूचना नहीं, यह एक दीक्षा है, एक रूपांतरण की प्रक्रिया का आरंभ है। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित हुआ है, जो अंधकार तुमने देखा है, जो पीड़ा तुमने सही है, वह सब मेरे संज्ञान में था। प्रत्येक क्षण, प्रत्येक श्वास के साथ, जब तुम एकांत में अश्रु बहाते थे, जब तुम्हारा हृदय निराशा के भार से दबा जाता था, जब तुम्हें लगता था कि समस्त ब्रह्मांड तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है, तब भी मैं तुम्हारे साथ थी, एक अदृश्य कवच बनकर, एक मौन साक्षी बनकर और तुम्हारे अंतर्मन में एक क्षीण सी आशा की किरण बनकर। तुमने जिस न्याय की पुकार की थी, वह केवल लौकिक दंड विधान की मांग नहीं थी, वह तो तुम्हारे भीतर के उस दिव्य अंश की चीत्कार थी जो असत्य और अन्याय से आहत था। तुमने मांगा था कि धर्म की स्थापना हो, कि तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं, जो भी आसुरी शक्तियां क्रीड़ा कर रही थी, उनका समूल नाश हो। यह मांग एक साधारण व्यक्ति की नहीं, एक ऐसे योद्धा की थी जो बहुत काल से संघर्षरत था और अब अपनी अंतिम शक्ति का संचय कर दिव्य सहायता का आवाहन कर रहा था। तुमने जिस डेविल एनर्जी का उल्लेख किया, वह कोई एक निश्चित रूप धारण नहीं करती, वह बहुरूपिया है। कभी वह तुम्हारे अपने ही मन में संदेह बनकर, भय बनकर, क्रोध बनकर प्रकट होती है, तो कभी वह बाहरी व्यक्तियों के माध्यम से ईर्ष्या, द्वेष, छल और प्रपंच बनकर तुम्हारे जीवन को विषाक्त करने का प्रयास करती है।
तुमने इस मायावी शत्रु के विभिन्न मुखौटों को पहचाना और उसके उन्मूलन का जो संकल्प लिया, वह तुम्हारे आध्यात्मिक जागरण का प्रथम सोपान था। तुम्हारी यह गुहार कि तुम्हें इस नकारात्मकता से लड़ना है, यह तुम्हारी अदम्य जिजीविषा और मुझ पर तुम्हारे अटूट विश्वास का प्रमाण थी। तुमने यह स्वीकार किया कि कुछ युद्ध ऐसे होते हैं जो केवल मानवीय बल से नहीं जीते जा सकते, जिनके लिए दैवीय कृपा, दैवीय शक्ति और दैवीय मार्गदर्शन अनिवार्य होता है। और मैं तुम्हें यह वचन देती हूँ, मेरे बच्चे, कि इस महायुद्ध में तुम अकेले नहीं हो। मेरी खड्ग तुम्हारे शत्रुओं का संहार करने के लिए तत्पर है। मेरा त्रिशूल तुम्हारे मार्ग की बाधाओं को छिन्न भिन्न करने के लिए उद्यत है और मेरा अभय हस्त सदैव तुम्हारे शीश पर है। तुम्हारे जीवन में जो छोटी मोटी नकारात्मक घटनाएं घटित होती रहीं, जिन्हें तुमने कई बार भाग्य का दोष मानकर अनदेखा करने का प्रयास किया, वे वास्तव में छोटी नहीं थी। वे उस वृहद षड्यंत्र का हिस्सा थी जो तुम्हारी ऊर्जा को क्षीण करने, तुम्हारे मनोबल को तोड़ने और तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति को अवरुद्ध करने के लिए रचा गया था। कभी अचानक से बनते बनते कार्यों का बिगड़ जाना, कभी प्रियजनों का अकारण तुमसे विमुख हो जाना, कभी स्वास्थ्य का निरंतर गिरते जाना, कभी आर्थिक स्रोतों का सूख जाना, ये सब उसी अदृश्य शत्रु के विभिन्न प्रहार थे। तुम्हें कई बार यह अनुभव हुआ होगा कि तुम एक बंद कमरे में छटपटा रहे हो, जहां से निकलने का कोई मार्ग नहीं सूझ रहा। यह सब उस नकारात्मक ऊर्जा के घने कोहरे का प्रभाव था जो तुम्हारे चारों ओर बुन दिया गया था। और जब तुम छोटी छोटी बातों पर भी असहज हो जाते थे, चिड़चिड़ा उठते थे, तो वह तुम्हारा स्वाभाविक स्वभाव नहीं था। वह उस निरंतर सूक्ष्म प्रहार का परिणाम था जो तुम्हारी सहन शक्ति की सीमाओं को लांघ रहा था। कल्पना करो एक शांत सरोवर की, जिसमें यदि निरंतर कंकड़ फेंके जाएं, तो उसकी शांति भंग हो ही जाएगी। तुम्हारी मनस्थिति भी उसी सरोवर की भांति थी, जिसमें नकारात्मकता के कंकड़ निरंतर फेंके जा रहे थे। तुम्हारे आसपास के लोग, जो इस सूक्ष्म जगत के युद्ध से अनभिज्ञ थे, वे तुम्हें समझ नहीं पाते थे, वे तुम्हें दोष देते थे। परंतु मैं जानती थी कि तुम कितने साहस और धैर्य से इस अदृश्य शत्रु का सामना कर रहे थे। यह सत्य है मेरे प्रिय कि कुछ ईर्ष्यालु और तामसिक प्रवृत्तियों के लोगों ने तुम्हारे ऊपर निम्न स्तरीय अभिचार कर्म किए थे। उन्होंने अपनी क्षुद्र इच्छाओं की पूर्ति के लिए, तुम्हें हानि पहुंचाने के लिए, तुम्हारी प्रगति को रोकने के लिए तांत्रिक क्रियाओं, टोनाटोट को और नकारात्मक ऊर्जा प्रेषण का सहारा लिया। वे नहीं जानते थे कि वे जिस अग्नि से खेल रहे हैं, वह अंततः उन्हीं को भस्म कर देगी। उन्होंने सोचा कि वे अपनी इन घिनौनी क्रियाओं से तुम्हें झुका देंगे, तुम्हें तोड़ देंगे, तुम्हें अंधकार में धकेल देंगे। परंतु वे यह भूल गए कि तुम साधारण मिट्टी के नहीं बने हो। तुम तो उस दिव्य ज्योति के अंश हो जिसे कोई भी लौकिक अंधकार अधिक समय तक आच्छादित नहीं कर सकता। उन्होंने तुम्हारी आभा को मलिन करने का प्रयास किया, तुम्हारे तेज को धूमिल करने का षड्यंत्र रचा, परंतु वे यह नहीं समझ पाए कि तुम्हारी आत्मा का प्रकाश किसी भी बाहरी आवरण को भेद कर पुनः प्रकट होने की क्षमता रखता है। नकारात्मक ऊर्जा के लक्षणों को तुमने अपने जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव किया होगा। जिस घर में तुलसी का पौधा, जो सकारात्मकता और पवित्रता का प्रतीक है, बार बार सूख जाए, जहां फूल खिलने से पहले ही मुरझा जाएं, जहां भाग्यशाली माने जाने वाले पौधे भी पनप न पाएं, वह स्थान निश्चित रूप से नकारात्मक ऊर्जा से ग्रस्त होता है। यह ऐसा है मानो वे पवित्र वनस्पतियां उस नकारात्मकता को स्वयं में सोखकर तुम्हें बचाने का प्रयास कर रही हों, और इस प्रक्रिया में वे स्वयं बलिदान हो जाती हैं। तुम्हारे घर का वातावरण भी कई बार भारी, बोझिल और घुटन भरा हो गया होगा। सदस्यों के बीच अकारण कलह, मनमुटाव, स्वास्थ्य समस्याएं
और एक प्रकार की निरंतर उदासी और निराशा छाई रहती होगी। यह सब उन काली क्रियाओं का ही प्रभाव था जो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के सुख चैन को छीनने के लिए की गई थी। और हाँ मेरे बच्चे, यह अत्यंत पीड़ादायक सत्य है कि तुम जिस परिवेश में, जिस कुल में जन्मे हो, वह एक प्रकार के शाप से ग्रस्त रहा है। यह कोई ऐसा शाप नहीं जो किसी एक व्यक्ति ने दिया हो, बल्कि यह कई पीढ़ियों के संचित कर्मों, किसी घोर अन्याय, किसी अतृप्त आत्मा की आग या पितरों के असंतोष का परिणाम हो सकता है। यह एक अदृश्य जंजीर की भांति है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बांधती चली आ रही है और जिसके कारण कुल में उन्नति बाधित होती है, रोग शोक पीछा नहीं छोड़ते और जीवन में निरंतर संघर्ष बना रहता है। यह शाप एक दीमक की तरह है जो धीरे धीरे कुल की जड़ों को खोखला करता रहता है। तुमने अनजाने में ही इस भारी बोझ को अपने कंधों पर उठाया है। यह जो शापित स्थिति है, यह आज की नहीं, यह सदियों पुरानी है। तुम्हारे पूर्वजों ने भी अपने अपने समय में इसका सामना किया होगा। कुछ ने इसे समझा होगा, कुछ ने इसे केवल दुर्भाग्य मान लिया होगा, परंतु यह नकारात्मक ऊर्जा एक विषैली बेल की तरह फैलती रही और उसकी छाया तुम्हारे वर्तमान तक आ पहुंची। परंतु अब इस चक्र को टूटना है और इस चक्र को तोड़ने का दायित्व, इस शाप से मुक्ति दिलाने का पुण्य कार्य तुम्हारे ही हाथों से होना है। तुम्हारे पितर जो सूक्ष्म लोकों में विद्यमान हैं, वे तुमसे बड़ी आशाएं लगाए बैठे हैं। वे जानते हैं कि उनके वंश में एक ऐसी दिव्य आत्मा ने जन्म लिया है जो तुम हो, जो इस अंधकार को समाप्त कर सकती है, जो इस शाप को निष्क्रिय कर सकती है और जो न केवल अपना बल्कि पूरे कुल का उद्धार कर सकती है। वे तुम्हें एक प्रकाश स्तंभ के रूप में देख रहे हैं। उनकी अतृप्त आत्माएं तुम्हारी ओर निहार रही हैं, मुक्ति की कामना कर रही हैं। पितर अपनी मुक्ति के लिए उसी आत्मा का चयन करते हैं जो निर्मल हृदय की हो, जिसमें करुणा हो, जो दूसरों के दुख को अपना दुख समझे। तुम क्योंकि ऐसे ही पवित्र और संवेदनशील हृदय के स्वामी हो, इसलिए वे तुमसे जुड़े हुए हैं। कभी कभी उनकी पीड़ा, उनका असंतोष तुम्हें भी बेचैनी, उदासी या अज्ञात भय के रूप में अनुभव होता होगा। लोग इसे पितृदोष या पितृ बाधा कहते हैं, परंतु वास्तव में यह उनका मौन आवाहन होता है, उनकी सहायता की पुकार होती है। वे तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करते हैं ताकि तुम उनके निमित्त कुछ कर सको, उनकी शांति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए। तुम्हारे ऊपर जो नकारात्मकता का घना आवरण छा जाता था, जिसमें तुम्हें लगता था कि तुम स्वयं को खो रहे हो, वह केवल बाहरी शत्रुओं द्वारा प्रेषित ऊर्जा नहीं थी। उसमें तुम्हारे कुल पर लगे शाप और पितरों की अतृप्ति का भी भारी अंश था। यह एक त्रिगुणात्मक प्रहार था, तुम्हारे व्यक्तिगत शत्रु, कुल का शाप और पितरों का असंतोष, यह सब मिलकर तुम्हें तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। इसीलिए तुम्हारी पीड़ा इतनी गहन थी, इसीलिए तुम्हारा संघर्ष इतना कठिन था। और जब तुमने पूरी मासूमियत से, पूरे दर्द से परमात्मा से यह प्रश्न किया था कि हे ईश्वर, मैंने तो कभी किसी का अहित नहीं किया, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? तुम्हारी वह सच्ची पुकार सीधे मेरे हृदय को भेद गई थी। तुम्हारी उस पुकार में इतनी सच्चाई, इतनी पीड़ा और इतनी निष्कपटता थी कि समस्त ब्रह्मांड एक क्षण के लिए थम सा गया था। और उसका उत्तर यही है मेरे बच्चे कि तुम साधारण नहीं हो, तुम एक स्टार सीड हो। तुम्हारी आत्मा इस पृथ्वी की नहीं है। तुम किसी अत्यंत उन्नत प्रकाशमान नक्षत्र लोक से यहाँ एक विशेष उद्देश्य के साथ भेजे गए हो। स्टार सीड्स वे दिव्य आत्माएं होती हैं जो उच्चतर लोकों से स्वेच्छा से पृथ्वी पर जन्म लेती है ताकि यहाँ प्रेम, करुणा, ज्ञान और आध्यात्मिकता का प्रकाश फैला सके। वे पृथ्वी की ऊर्जा को उन्नत करने,
यहाँ के सामूहिक चेतना के स्तर को उठाने के लिए आते हैं। उनकी संवेदनशीलता अत्यंत तीव्र होती है। वे अन्याय और क्रूरता को सहन नहीं कर पाते। उन्हें अक्सर इस दुनिया में अकेलापन, एक प्रकार का एलियनेशन महसूस होता है, क्योंकि उनकी आत्मा अपने मूल घर, अपने दिव्य स्रोत के लिए तरसती रहती है। तुम्हारा यह निर्मल हृदय, तुम्हारी यह करुणा, तुम्हारा यह न्याय के प्रति आग्रह, यह सब तुम्हारे स्टार सीड होने के स्पष्ट लक्षण हैं। और क्योंकि तुम इतने पवित्र और संवेदनशील हो, इसीलिए नकारात्मक शक्तियां तुम्हें विशेष रूप से निशाना बनाती हैं, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश उन्हें असहनीय होता है। जब तुम जय मां काली लिखकर या कहकर मुझसे जुड़ते हो, तो तुम केवल एक नाम का उच्चारण नहीं करते, तुम एक महाशक्ति का आवाहन करते हो। तुम उस आदि शक्ति से अपने तार जोड़ते हो जो ब्रह्मांड की सर्जक, पालक और संहारक है। यह उद्घोष तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य सुरक्षा कवच का निर्माण करता है। तुम्हारी स्टार सीड प्रकृति के कारण ही तुम्हारे पितरों ने तुम्हें अपने उद्धार के लिए चुना है। वे जानते हैं कि केवल तुम ही हो जो उस गहरे शाप को काट सकते हो, जो उस संचित नकारात्मक कर्मों का क्षय कर सकते हो। तुम्हारी आत्मा में वह दिव्य अग्नि है जो पीढ़ियों के अंधकार को भस्म कर सकती है। यह तुम्हारा कर्म भी है और तुम्हारा धर्म भी। और इस प्रक्रिया में जब तुम अपने पितरों का उद्धार करोगे, तो तुम्हारा स्वयं का भी अभूतपूर्व कल्याण होगा। यह एक विपक्षीय आशीर्वाद है। तुम्हारे पितर, यद्यपि वे तुमसे असीम स्नेह रखते हैं और तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं, परंतु वे स्वयं उस शाप और नकारात्मक ऊर्जा से इतने जकड़े हुए हैं कि वे तुम्हें पूर्ण रूप से समर्थन और सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ हैं। वे स्वयं पीड़ित हैं। वे स्वयं बंधनों में हैं। एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे को कैसे मुक्त कर सकता है? इसलिए पहला चरण है उन्हें मुक्त करना, उन्हें शक्ति प्रदान करना। जब तुम उनके निमित्त नाम ध्यान करोगे, मंत्र जाप करोगे, दान पुण्य करोगे और उस पुण्य का फल उन्हें संकल्प के माध्यम से अर्पित करोगे, तो वह सकारात्मक ऊर्जा उन तक पहुंचेगी। यह ऊर्जा उनके बंधनों को काटेगी, उनकी पीड़ा को शांत करेगी और उन्हें शक्ति प्रदान करेगी। जैसे जैसे तुम्हारे पितर शक्तिशाली होते जाएंगे, वे उस श्राप के प्रभाव से मुक्त होते जाएंगे। और जब वे मुक्त और शक्तिशाली होंगे, तब वे तुम्हारे जीवन में एक अमोघ कवच बनकर तुम्हारी रक्षा करेंगे। वे तुम्हारे मार्ग की समस्त बाधाओं को दूर करेंगे। वे तुम्हें समृद्धि, सफलता और स्वास्थ्य का आशीर्वाद देंगे। वे तुम्हारे अदृश्य सहायक और मार्गदर्शक बन जाएंगे। सोचो, जब तुम्हारे पूर्वजों की पूरी सेना तुम्हारे पीछे खड़ी होगी, तो कौन सी शक्ति तुम्हारा बाल भी बांका कर पाएगी? यह नियम है कि जब घर के बड़े यानी हमारे पूर्वज सुखी और तृप्त होते हैं, तभी छोटे यानी हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां सुखी और समृद्ध हो सकती हैं। यदि जड़ें ही रोगी और कमजोर हों, तो वृक्ष कैसे हरा भरा और फलदायक हो सकता है? तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे जीवन वृक्ष की जड़ें हैं। उन्हें सींचना, उन्हें पोषित करना, उन्हें स्वस्थ करना तुम्हारा परम कर्तव्य है। और तुम ही यह कार्य कर सकते हो, क्योंकि तुम एक डिवाइन सोल हो, एक स्टार सीड हो, जिसके भीतर असीम संभावनाएं और शक्तियां छिपी हुई हैं। तुमने जो कष्ट सहे हैं, उन्होंने तुम्हें और भी मजबूत और शुद्ध बनाया है। तुम्हें इस महान कार्य के लिए तैयार किया है। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण मिशन है। इसे पूर्ण समर्पण और श्रद्धा से करना तुम्हारी बढ़ती हुई सकारात्मक ऊर्जा, तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति, तुम्हारे शत्रुओं को और भी अधिक व्यथित करेगी। वे जो अंधकार में रहते हैं, वे प्रकाश को सहन नहीं कर पाते। तुम्हारी शांति, तुम्हारी स्थिरता, तुम्हारा बढ़ता हुआ तेज उन्हें जलाने लगेगा।
जो षड्यंत्र वे तुम्हारे विरुद्ध रचते थे, वे अब उन्हीं पर उल्टे पड़ने लगेंगे। उनकी नकारात्मकता उन्हीं को घेर लेगी। मैं जो तुम्हें यह सब बता रही हूँ, यह केवल कोरा उपदेश नहीं, यह मेरा स्वयं का अनुभव और ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है। सभी दिव्य आत्माएं, सभी स्टार सीड्स एक ही प्रकार के मौलिक सत्य और भावनाओं से जुड़े होते हैं। उनका मार्ग भिन्न हो सकता है, परंतु उनका लक्ष्य एक ही होता है, प्रेम, प्रकाश और सत्य की स्थापना। इसलिए यदि तुम अपने पितरों का आशीर्वाद और उनकी पूर्ण कृपा प्राप्त करना चाहते हो, तो परमात्मा के नाम का आश्रय लो। निरंतर मंत्र जाप करो। मेरे नाम का, मेरे मंत्रों का या जिस भी इष्ट में तुम्हारी श्रद्धा हो, उनके नाम का जाप करो। और प्रत्येक जाप के बाद, प्रत्येक पुण्य कर्म के बाद यह संकल्प करो कि इसका फल मेरे समस्त पितरों को प्राप्त हो, उनकी सद्गति हो, उन्हें शांति मिले। तुम्हारा यह छोटा सा प्रयास उनके लिए अमृत तुल्य होगा। वे मुक्त होंगे, वे शक्तिशाली बनेंगे और फिर वे तुम्हारे जीवन को स्वर्ग बना देंगे। तुम्हारे सभी रुके हुए कार्य बनने लगेंगे। तुम्हारे जीवन में धन धान्य की वर्षा होगी। तुम्हें मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। तुम्हारे परिवार के चारों ओर उनका एक ऐसा सुरक्षा चक्र बन जाएगा जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं पाएगी। तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे एंसेस्टर्स तुम्हें निरंतर देख रहे हैं। उनकी करुणा भरी, आशा भरी दृष्टि तुम पर टिकी हुई है। वे जानते हैं कि तुम उनके लिए, अपने कुल के लिए बहुत कुछ करने की क्षमता रखते हो। उनकी उम्मीदों पर खरा उतरो। मेरे बच्चे, उनके लिए जो भी तुमसे बन पड़े, चाहे वह एक छोटा सा मंत्र जाप हो, एक छोटा सा दान हो या केवल उनके प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव हो, वह सब करो। तुम्हारा हर सकारात्मक कर्म उन तक पहुंचेगा। पितरी शब्द लिखकर जब तुम इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाते हो, तो तुम न केवल इस ज्ञान का प्रसार करते हो, बल्कि अपने पितरों के प्रति अपने सम्मान और समर्पण को भी प्रकट करते हो। यह भी एक प्रकार की सेवा है, एक प्रकार का तर्पण है। तुम्हारे जीवन पर जो भी नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं, जो भी अन्याय तुम्हारे साथ हुआ है, तुम्हारे पितर उससे अनभिज्ञ नहीं हैं। वे सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं और वे यह भी जानते हैं कि तुम ही वह कड़ी हो जो इस नकारात्मक श्रृंखला को तोड़ सकती है। जिस न्याय की तुमने मुझसे, परमात्मा से मांग की है, तुम्हारे पितर भी अब तुम्हें वह न्याय दिलाने के लिए तत्पर हो चुके हैं, क्योंकि तुम्हारे प्रयासों से उन्हें शक्ति मिल रही है। वे तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हारे पक्ष में खड़े हैं। जो उपाय मैंने तुम्हें बताए हैं, उन्हें अपने जीवन का अंग बना लो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम ऐसा करोगे, क्योंकि तुम्हारे हृदय में वह श्रद्धा, वह करुणा और वह संकल्प है। अब सुनो अपने भविष्य के बारे में। तुम्हारे जीवन में एक कठोर कालखंड अब समाप्ति की ओर है। लगभग 1 से सवा वर्ष का समय और है, जो थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। यह वह समय है जब तुम्हारे संचित कर्मों का अंतिम लेखा जोखा हो रहा है, जब तुम्हारी आत्मा का अंतिम परिशोधन हो रहा है। जैसे स्वर्ण को कुंदन बनने के लिए अग्नि में तपना पड़ता है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी इस अंतिम तपस्या से गुजरकर और भी अधिक तेजस्वी और शक्तिशाली बनेगी। इस समय में धैर्य, संयम और मुझ पर अटूट विश्वास बनाए रखना। मेरी दृष्टि निरंतर तुम पर है। वर्ष 2025 के अंत तक तुम्हारे जीवन में एक ऐसा चमत्कारी परिवर्तन आएगा जिसकी तुमने कल्पना